देखिए बाबू, क्वेश्चन कहाँ तक हो गया आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 7.3 का दूसरा का पहला बता रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बाबू इसमें इंक डालो तो बाबू, लड़का ये ब्लैक वाला इंक किस तरह निकाल डालो, इसमें है उसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक समझिएगा एक खुद से बनाइएगा, जो भारी लग रहा है उसको बताइए। दो क्वेश्चन इसमें है, दूसरा में दो क्वेश्चन। के का मान ज्ञात करना है। देखिए तीनों बिंदु दिया है, तीनों बिंदु क्या क्या दिया है? एक दिया है क्या बाबू? दूसरा का पहला दिया है। देखो बाबू देखो, 7 - 2 5 1 और कितना दिया? 3 के। समझिए बातों को बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या दिया है पहला? 7 को -2 5, 1 3, के। इसमें के का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? के का मान। 3 को बिंदु दिया है, कर रहा है ना कि यदि, ताकि बिंदु, तीनों बिंदु का मान निकालें, ताकि तीनों बिंदु क्या संरेखी हों। बताइए 3 बिंदुएं संरेख होती हैं कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। लिखवाए तो थ्योरी में बता दिए थे। 3 बिंदुएं संरेख होती है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होने की स्थिति में क्या कह सकते हैं हम कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। चलिए ये बताइए, लिख सकते हैं संरेख होती है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। समझ गए? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होने की स्थिति में कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हैं। मतलब कोई भी रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है। ये तीनों के तीनों बिंदु इसी पे है। तीनों बिंदु किस पे है ना? 7, -2 और 5, 1। देखिए बाबू समझिए, अब 3 बिंदुएं संरेखी होती हैं कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। सूत्र क्या होता है? 1/2 होता है ना? क्या हंस रहे हैं आप लोग? 1/2 x1 y2 - y3 कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? किसी को डाउट है? x1 कितना है? 7। y2 कितना है? y3 कितना है? x2 कितना है? y3 कितना है? के ना? y1 कितना है? y1 कितना है देखो तो? y1 -1 मारेंगे। y1 -2 है ना जी। y1 कितना है? -2 प्लस x3 कितना है? 3। आप लोग बोलते नहीं हैं, साफा है। y1 कितना है? y2 कितना है? कहीं प्रॉब्लम है आप लोग को? बोलिए। मल्टीप्लाई कीजिए तो बाबू 7 में 1 में कितना होगा? 7 और -7 के। कोई दिक्कत इसमें? प्लस 5 के +2, 5 का 5 के का के -+2। हाई -3 कर दें क्या इससे?
कोई दिक्कत है आप लोग को इसमें? पाँच से गुना करें 5 के प्लस हाई -9 3 के 9 माइनस प्लस माइनस। चलिए कीजिए तब, लिख देना 7 आप 10 कितना होगा 17 में से 9 घटाइए 8 -7 के आप +5 के तो कितना होगा -2 के। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? ये कहाँ है? भागा में है ना, 2 भागा में तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। कितना लिखे 8 - 2 के बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? अच्छा -2 के बराबर ही प्लस में तो कैसे में जाएगा, तो ई कट गया माइनस माइनस, इसलिए के बराबर 8/2 2 चौके के का मान कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं आंसर। कोई दिक्कत इसमें है? अब रहा इसका दूसरा। बाबू दूसरा बना लीजिएगा आप लोग, समझ गए? ऐसे ही तो बनाना है, सब बनाना प्रत्येक क्वेश्चन जरूरी नहीं है। एक बना दिए जब सेम टू सेम, मैथ में तो होता है जब एक क्वेश्चन ऐसा ही है तो बाकी तो सब वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कहाँ दिक्कत है। बशर्ते आप लोगों को थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग प्लस माइनस करते तो आंसर नहीं आ पाएगा। बाकी तो ही जानता ही है कि भागा में है तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। इसका कोई रोल ही नहीं इसमें है, इसमें कोई रोल है इसका? वो सूर्य समय इसको विदा कर दीजिए, उधर 0 खत्म हो गया। मतलब अगर संरेखी पूछे ना तो इन्हें 1/2 रह ही नहीं करेगा, कैसे कि उधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, 0 हो जाएगा तब। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष 0, -1 शीर्ष 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आया बात समझ में? सुनिए क्या कह रहा है। फिगर जो समझ गया पूरा मेथड को समझिएगा। दूसरा आप लोग होमवर्क ले लीजिए, इसका दूसरा रहेगा, दूसरा का दूसरा होमवर्क। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक है त्रिभुज, क्या है? क्या कोई दिक्कत है आप लोग, परेशानी है? आप मान बोलिएगा ना, किधर बताते हैं, मान बोलिएगा तो बताइए बाबू। आप लोग ध्यान सुनिए, ये क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है ना, बोलिए। 0, -1 इसको इसी का अगला ना 2, 1 0, 3 सी का हो गया 3 बिंदु ना। जो आपका बुक में दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष ये रहा ना, इस तीनों शीर्ष के माने इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का क्षेत्रफल निकालना है, बनने वाले मध्य बिंदु। बताइए इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ना, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा ना, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा ना जी। कोई दिक्कत है? चलिए इससे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, माने हई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। अब बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कब निकाल सकते हैं? जब तीनों शीर्ष दिया रहे, इसका मान, इस बिंदु का मान, इस बिंदु का मान। तो बताइए ए बी जो है, तो ए बी के सहायता से इसका हम मान निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु का निकाल सकते हैं ना, x1 + x2/2 करके। तो तीनों का मान निकाल सकते हैं, तीनों का मान ना। और उसके बाद तीनों का जब मान आ जाएगा तीनों बिंदु के, तो क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। फिर बड़का का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ABC है ना, इसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल। निकाल के
छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात बड़ा त्रिभुज के दोनों को अनुपात में कर देना है बस। तो पहले हम लोग क्या निकालें, मध्य बिंदु का मान तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का मान कैसे निकालें, तो फार्मूला से। तो बताइए, कर दें का डी ई एफ। बताइए, लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, इसलिए क्या लिखें, इसलिए डी का फॉर्मूला तो मालूम है। x1 कितना है, x1 कितना है 0, x2 2/2, y1 y2 2/2 0/2, यानी कितना आया 1,0। अरे भाई एक आएगा नहीं, आए भाई तो कितना 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए डी का हो गया, एक तो हम निकाल दिए कितना 1,0, कितना निकाले हैं 1,0। अब निकालते हैं ई का निकाल लें यहीं पैसे करके। क्या लिखें बोलिए, AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु क्या है, ई है। AC का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो क्या लिखे, चूंकि फार्मूला तो मालूम है, अब लिखना पड़ेगा x1 + x2। नहीं लिखते हैं, हम मान रखते हैं। बताइए x1 + x2 कौन होगा, बताइए x1 + x2 कौन होगा, x2 0/2, y1 y2 2, 0/2 और 2/2, तो कितना आ गया 0,1 आएगा ना 1। तो इसका मान कितना ला दिए 0,1। अब क्या निकालना है f का ना, तो क्या लिखेंगे BC का मध्य बिंदु f है, इसलिए f का निर्देशांक देखा ई वाला, देखा 0 0 जोड़बा तो कितना आई 0, अब बट्टे में कितना बा 2 तो 2, -1 + 3 बा ना, इसको घटाइएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बाटा में कितना है 2 है, 0 में भाग दीजिएगा 2 से तो कितना आएगा 0 है ना, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दीजिए तो कितना आएगा 0 आएगा। अब 2 से भाग दीजिएगा 2 में तो 1 आएगा। है 2/2 कहाँ से आया, तो ये वाला लिख रहे हैं घटा के। चलिए एक और इसको मिटा के उसको लिखते हैं f का, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको उतारिए आप लोग पहले। तो देखिए बाबू यहाँ तक हो गया ना, AC का मध्य बिंदु क्या E है, तो E क्या निकाल दिए निर्देशांक। अब किसका निकालें बताइए BC। बताइए BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु F है, इसलिए F का क्या होगा x1 + x2 वाला फार्मूला है, ये लिखेंगे सब में, आप लिख के बनाइएगा ये वाला फार्मूला। क्या लिखें 2 + 0 बटा में, फिर बताइए 1 + बटा में, तो कितना आ गया बाबू, ठीक है ना 2/2 4/2, तो कितना आ गया 1,2 टूई। कोई दिक्कत। तो f का हम लोगों ने निर्देशांक प्राप्त कर लिया। हमने क्या प्राप्त किया, f का निर्देशांक 1,2। चलिए तीनों का हम निकाल दिए 1,2। अब हमको DEF त्रिभुज DEF का निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज 1/2। चलिए बताइए तो बाबू आप लोग
1/2 x1 कौन होगा, फार्मूला था x1 मालूम है आप लोग, कौन होगा x1, 1 x1, y2 कौन होगा 1, y3 क्या होगा 2, x2 0, हाँ, y3 2, y1 0। अब बताइए x3 1, y1 0, y2 ठीक है ना। चलिए 1 गुना -1 होगा ना, देखिए 1 में से 2 घटाइए तो -1, ये बताइए क्या हो जाएगा, 0 गुना कीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुना -1 होगा ना बाबू, होगा ना। ये 0 गुना करिए तो 0 आ जाएगा, तो पूरा लिख दे 0, आई 1 का 1 लिख दिए, ये घटाइएगा तो कितना बचेगा -1, ये कितना होगा -1 प्लस 0 खत्म हो गया, 0 का लिखिएगा फालतू के, प्लस माइनस माइनस, देखो 1 एकम 1 -1, अभी भी 1 एकम 1 -1, ये कितना होगा -2, 2 कट गया, कितना गया -1, इसका होगा कितना 1 होगा ना 1, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज़ अगर मॉड में रहता है मॉड से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस नहीं लिखाता है। ओके चलिए अब क्या निकालें हम लोग, क्या निकालें बोलिए, अरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बाबू डाला है इसमें, त्रिभुज ABC का बोलिए क्या होगा, x1 कितना होगा 0, y2 1, y3 3, x2 2, y3 3 ना, y1 x3 3 सॉरी 0, हाँ, y1 y2 बहुत बढ़िया गुड, आप लोग को सब आ रहा है जी। ये बताइए 0 से गुना करेंगे, इसमें 0 से गुना करेंगे, मान लीजिए इसको घटाएंगे कितना बचेगा -2, और जब 0 से गुना करेंगे -2 में कितना आएगा 0, तो क्या लिखिए अभी लेते हैं 0, प्लस का प्लस, अब 2 का 2, ये बताइए माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस है यानी 3 1 4, तो 2 गुने 4, प्लस का प्लस, 0 से क्या हो जाएगा 4 दूनी के खाली 8 ना होगा, 2 चौके कितना गया 4, कह रहा है दोनों त्रिभुज का अनुपात लिखिए, छोटका के या बड़का के, चलिए अनुपात क्षेत्रफलों का तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अब बाटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब ये DEF का क्षेत्रफल कितना है 1, हाँ ABC का 4, यानी दोनों का अनुपात कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें है, निकाल दिए सिंपल, तो इसको राइट कीजिए, उतारिए।